जय श्री हरि। प्रिय श्रोतागण, श्रीमद् भागवत महापुराण वह दिव्य ग्रंथ है जो जीवन का सच्चा उद्देश्य सिखाता है। इसका श्रवण मात्र जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देता है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं भागवत के चौथे स्कंद में, जहाँ मनु के वंशजों का वर्णन है, धर्म के पतन और उत्थान की कथा है और साथ ही उस साधक की यात्रा जो जीवन की पूर्णता की ओर ले जाती है। यह स्कंद हमें सिखाता है मानव जीवन केवल भोग के लिए नहीं बल्कि आत्मा के उत्थान के लिए और परम धाम की प्राप्ति के लिए है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में, जहां भगवान नारद जी एक अद्भुत कथा सुनाते हैं, राजा पुरंजन की कथा। आसक्ति का अंत करने वाला एक दृष्टांत। एक और वन में प्रचेतागण तपस्या कर रहे थे, तो राज्य में उनके पिता प्राचीन बहिर विभिन्न कर्मकांडों में व्यस्त थे। नारद मुनि प्राचीन बहिम के पास आए और पूछा, इन कर्मों द्वारा आप क्या प्राप्त करने की इच्छा करते हैं? कृपा आकाश में उन पशुओं को देखिए जिनकी आपने निर्ममता पूर्वक बलि दी है। ये सब आपके शरीर को आपने लोहे के सींगों से भेदने के लिए आपकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पशुओं की अनावश्यक हत्या से व्यक्ति को भावी जन्म में उसका परिणाम भोगना पड़ता है, भले ही इस जन्म में वह अप्रभावित क्यों न दिखाई दे। तब नारद मुनि ने प्राचीन बही को पुरंजन नाम की एक काल्पनिक चरित्र की कथा सुनाई। एक समय पुरंजन नाम का एक राजा था जो भौतिक शरीर में रहने वाले जीवात्मा का प्रतिनिधित्व करता था। उसका परमात्मा नामक एक मित्र था। पुरंजन ऐसे योग्य स्थान की खोज में विश्व भ्रमण पर निकला जहां वह इंद्रिय भोग की अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सके। भ्रमण करते करते उसने 9 द्वारों वाली एक नगरी दिखाई दी। मनुष्य शरीर में 9 छिद्र होते हैं जिसको 9 द्वार कहते हैं। इस नगरी में पुरंजन ने एक सुंदर पुरंजनी यानी भौतिक बुद्धि दिखाई दी, जो अपने 10 सेवकों तथा उनकी सैकड़ों पत्नियों के साथ यानी 10 इंद्रियां और सैकड़ों इच्छाएं, एक पंचमुखी सर्प यानी प्राणवायु उसकी रक्षा कर रहा था। पुरंजन उसके रूप से मोहित हो गया। उसका परिचय पूछा। पुरंजनी भी उससे आकर्षित हो गई। बोली, मैं अपना नाम अथवा अपना परिवार नहीं जानती, मैं केवल इतना जानती हूँ कि इस समय मैं यहाँ हूँ। ये सभी पुरुष और इसके साथ ये स्त्रियाँ मेरे मित्र हैं। जब मैं सो जाती हूँ तब सर्प जागता रहता है, नगर की रक्षा करता है। परम सौभाग्य से तुम यहाँ आए हो मनुष्य रूप में। तुम इस नगर में 100 वर्षों तक रह सकते हो। मैं तुम्हारे भोग की सारी व्यवस्था करूंगी। भौतिक भोग विलास की लालसा में जीवात्मा भौतिक शरीर में बंद कर दुख भोगता रहता है। अतः पुरंजन और पुरंजनी का विवाह हो गया और वे उस नगर में रहने लगे। पुरंजन उसका भोग करता और एक पालतू पशु के समान उसके नियंत्रण में रहता। उसके अनेक पुत्र और पौत्र हुए जो वास्तव में उसके घर संपत्ति आदि के लुटेरे थे। वह उनसे अत्यधिक आसक्त था। असंख्य इच्छाओं से बंधा हुआ उसने अपनी समर्थ और भौतिकवादी योजनाओं को सफल बनाने के लिए अनेक पशु यज्ञ किए। समय के साथ पुरंजन बूढ़ा हो गया। उस समय गंधर्व राज चंडे वेग 1 वर्ष की अवधि का काल और उसके 360 सैनिक और उसके 360 पत्नियां पुरंजन की नगरी पर धावा बोल दिया। पंचमुखी सर्प अकेला 720 सैनिकों से युद्ध करते हुए नगरी की रक्षा करने लगा, किंतु कुछ समय पश्चात वह क्षीण हो गया। व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली या प्रभावशाली क्यों न हो, उसमें जीवित रहने और भोग करने की असीम इच्छाएं क्यों न हो, इस संसार में काल किसी को नहीं छोड़ता। उस समय चंडवेग की पुत्री जरा अथवा काल कन्या वृद्धावस्था पति की खोज में थी, किंतु कोई उसे स्वीकार नहीं कर रहा था। अतः वह यवनराज भय के पास आई। उसने अपने पति रूप में चुना, किंतु भय से काल्यान कन्या को अपनी बहन बना लिया और प्रस्ताव रखा कि वे दोनों उसके भाई यानी मृत्यु के समय आने वाले जवर के साथ मिलकर लोगों पर आक्रमण करेंगे। तत्पश्चात प्रज्वर कालकन्या तथा यवनराज भय से सैनिक संपूर्ण विश्व में भ्रमण करने लगे।
हो सकता है कि युवक तथा स्वस्थ लोग वृद्धावस्था और मृत्यु की शारीरिक एवं भावनात्मक पीड़ा से अनजान हो, किंतु एक दिन ये अवश्य आएंगे। तीनों ने पुरंजन की नगरी में आक्रमण कर दिया। काल कन्या द्वारा लज्जित पुरंजन गहन पीड़ा भोगने लगा। उसका सौंदर्य नष्ट हो गया। काल कन्या गंधर्व और यवन की नगरी को ध्वंस कर दिया और पुरंजन को अपनी इच्छा के विरुद्ध नगरी छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। प्रज्वर ने नगरी में आग लगा दी और पुरंजन और उसकी पत्नी नगरी तथा परिवार के ताप से पीड़ित होने लगे। इतना ही नहीं, नगरी के संरक्षक पंचमुखी सर्प भी जाने के लिए तैयार हो गए। भय पुरंजन को बंदी बनाने आ पहुंचा। जैसे ही सांप ने नगरी छोड़ी, पूरी नगरी ढह गई। यवनों की बलात् पुरंजन को बाहर निकाल दिया। अज्ञानतावश उसे अपने शाश्वत मित्र हितैषी अविज्ञात यानी भगवान का स्मरण नहीं हुआ। चूंकि पुरंजन ने अनेक यज्ञों में पशु की हत्या की थी, वे पशु उसे अपनी कुल्हाड़ी जैसे सींगों से बीनने लगे। इस प्रकार उसने अपनी पत्नी का स्मरण करते हुए देह त्याग दी। मृत्यु के विचार हमारे जीवन भर के कार्य पर निर्भर करते हैं और हमारा अगला जीवन मृत्यु के समय किए गए विचारों पर निर्भर होता है। क्योंकि पुरंजन ने स्त्री का स्मरण में देह को त्यागा था, इस कारण पुरंजन का अगला जीवन स्त्री का मिला। वह विदर्भ नरेश की पुत्री वैदभी बनी। वैदभी का विवाह महाराज मल्लध्वज से हुआ, जिससे उसको 7 पुत्र और 1 पुत्री हुई। कुछ समय पश्चात मल्लध्वज ने अपने राज्य को पुत्रों में बांटा और भगवान श्री कृष्ण का भजन करने के लिए कुलाचल चले गए। वैदर्भी भी उनके साथ थी। पतिव्रता होने के कारण उसने पति की सेवा के लिए अपना घर, बच्चे और सुख की छोड़ दिया। मल्लध्वज श्री वासुदेव पर चित्त एकाग्र करके कठोर तपस्या करने लगे। कुछ समय में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और वैदर्भी उनके विरह में शोक करने लगी। उसने उनके शव पर चित्त पर रखा और पति के साथ सती होने के लिए तैयार हो गई। उसी समय ब्राह्मण यानी कि परमात्मा वहां आकर वैदर्भी को सांत्वना देने लगा। तुम कौन हो? यहाँ लेटा व्यक्ति कौन है? क्या तुम मुझे भूल गई? मैं तुम्हारा शाश्वत मित्र हूँ। तुमने अनेक बार मुझसे सलाह ली, दुर्भाग्य से तूने मेरा संग त्याग दिया। इस भौतिक संसार में सुख भोगने आ गई। हम दोनों 2 हंस के समान हैं जो हजारों वर्षों से मानस सरोवर में निवास कर रहे हैं, किंतु हम अपने मूल घर यानी आध्यात्मिक जगत से बहुत दूर हैं। मुझे छोड़कर तुम भौतिक चेतना के साथ धरती पर आई और विचरण करते हुए तुमने स्त्री द्वारा निर्मित एक स्थान देखा, जहां आत्मज्ञान का श्रवण किए बिना उस स्त्री के साथ भोग करने लगी। वास्तव में तुम न तो विदर्भी की पुत्री हो, न मल्लध्वज की पत्नी और न ही पुरंजन की पति। माया के प्रभाव से तुम स्वयं को स्त्री और पुरुष मानती हो। वास्तव में हम दोनों शुद्ध चिन्मय जीव हैं जो गुणों से अभिन्न हैं। अतः नारद मुनि ने पुरंजन का दृष्टांत समाप्त किया, परंतु प्राचीन बही पूरी तरह से इसका आशय नहीं समझ सके। नारद मुनि ने बताया, पुरंजन एक शरीर से दूसरे शरीर यानी एक नगरी से दूसरे नगरी में विचरण करने वाली हमारी जीवात्मा है। वे बोले, 3 गुणों के प्रभाव से जीवात्मा भिन्न भिन्न शरीरों को प्राप्त करती है। त्रितापों से लड़ने के उसके सारे प्रयास विफल होते हैं। व्यक्ति एक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करके अपनी मूल कृष्ण भावना को जागृत करता है। मन समस्त भौतिकवादी इच्छाओं का भंडार है और जीव को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। एक भक्त भक्ति द्वारा इस स्थानांतरण को रोक सकता है। अतः परम भगवान श्री कृष्ण का भजन करो। श्री कृष्ण से अलग भोग करने की मानसिकता जीवात्मा को इस संसार के बंधन में बांधे रखती है। उस बंधन को काटकर श्री कृष्ण के पास लौटने का एकमात्र मार्ग भक्ति है। इस प्रकार नारद मुनि के ज्ञान द्वारा आलोकित होकर प्राचीन बही ने अपने पुत्र परचेताओं के लौटने की प्रतीक्षा भी नहीं की और तत्क्षण वन स्वीकार कर लिया। श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए उन्होंने पूर्णता प्राप्त की। शुद्ध भक्तों का संग भौतिकवादी व्यक्तियों की चेतना को उठाकर मूल रूप से शुद्ध कर देता है। हे राजन, यह पुरंजन कोई और नहीं, यह तुम्हारी ही देह है। स्त्री माया है, जो तुम्हारा असली स्वभाव है वह आत्मा है। संदेश क्या है इससे? कि यह मनुष्य जन्म
इंद्रिय सुख के लिए नहीं है। यह जन्म मिला है प्रभु की भक्ति के लिए, अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए। पुरंजन की तरह हम मोह में ना फंसे रहें, बल्कि जागें और जीवन को सफल बनाएं। इसलिए सज्जनों, समय रहते जागिए, प्रभु को याद कीजिए और इस दुर्लभ मानव जीवन को सफल बनाइए। यही पुरंजन आख्यार का सार है। जय श्री हरि। हरे कृष्णा।